बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे अगले वीडियो में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने DIE फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल असल में दो वेरिएबल्स को कहते हैं, मतलब x प्लस वाई या a प्लस बी, इस तरह दो वेरिएबल को कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम बाइनोमियल थ्योरम दो वेरिएबल का जो है उसका जो इक्वेशन सॉल्व करने का थ्योरम बनाएंगे कि इक्वेशन हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। अगर इधर ये देखें इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि अगर आपके पास x प्लस 2 पावर 5 आ जाए इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स मालूम करने तो ये 5 तो हम ख़त्म कर लेंगे कि बोथ साइड पर हम पावर 5 ले लेंगे, अंडर रूट 5 ले लेंगे तो बोथ साइड पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इससे फार्मूला निकालना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम ले ले या a प्लस बी होल क्यूब, तो उस तरह वो तो हम अगर स्क्वायर हो या क्यूब हो तो उससे तो हम फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पावर बहुत बड़ा हो जाए तो उससे फिर वो फार्मूला निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम बनाएंगे, फिर उससे डिफरेंट फार्मूला निकालेंगे डिफरेंट पावर से। तो ये क्या कहा गया कि टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग, शुमार करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो फैक्टोरियल सिंबल है। फैक्टोरियल सिंबल हमारे पास इधर क्या कहा गया है, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या करे कि n जो है एक पॉजिटिव नंबर हो, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसका साइन जो है प्लस होना चाहिए। द सिंबल n ये इसके साथ उल्टा आई है, इज़ रीड इज़ n फैक्टोरियल। इसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। ये इस उल्टा n को हम फैक्टोरियल कहते हैं और इस सारे को हम n फैक्टोरियल कहेंगे। एंड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास इधर फ़र्ज़ करें आपके पास 5 आ जाए तो 5 के नीचे जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो उससे हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 5 फैक्टोरियल कहलाएगा। मतलब अगर 5 फैक्टोरियल हो, 5 फैक्टोरियल में क्या होता है 5 4 3 2 1, तो इन सारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल का आंसर होगा। पॉजिटिव इंटू 1 से लेकर n तक इन्फिनिटी तक कितने भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एग्ज़ाम्पल देख ले तो आपको और भी समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ये देख ले 5 का फैक्टोरियल इन लोगों ने लिए। ये 5 का फैक्टोरियल इन लोगों ने खोला है कि 5 4 3 2 1 उल्टा आया है। इन सारे में ये सारे जो है ये 5 फैक्टोरियल में आता है। 5 और 5 के नीचे जितने भी है वो 5 फैक्टोरियल में आते हैं। 5 फैक्टोरियल हम किस तरह मालूम करें, इससे आंसर 120 आता है। ये मेरे ख्याल से कैलकुलेटर में भी मौजूद है फैक्टोरियल का साइन। इस तरह 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह ये देख ले ऊपर 6 का फैक्टोरियल खोला है, 6 भी लिखा है, उसके नीचे जितने भी वैल्यू आते हैं वो लिखे। इस तरह 3 का फैक्टोरियल 3 to 1 लिखा है। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास 120 आता है। इसे जनरली ये इस तरह होता है, n फैक्टोरियल ये n हो गया n-1 n-2 इंटू 3 to 1, मतलब ये 3 to 1 पॉजिटिव इंटीजर हो गए, इसमें नेगेटिव नहीं होंगे। n-1 n-2 का क्या मतलब है, ये देख ले 5 हो गया, 5 के नीचे फिर 4। ये अगर 5 - 1 कर ले तो इससे 4 आता है, 4 - 1 कर ले तो इससे 4 - 2 कर ले तो नहीं 5 - 2 कर ले। इधर अगर n की जगह आप 5 ले ले तो ये 5 हो गया,
5 से ये 5 हो -1, तो 5 - 1 हमारे पास 4 हो गया। इस तरह 5 - 2 से हमारे पास 3 हो गया। इस तरह इनफाइनाइट आखिर में ये 1 तक आएगा, 1 से नीचे नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। इन सारों को हम इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास इससे क्या आता है, n × n - 1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आता है। इन सारों को हम अगर जोड़ लें, सही है। और हमारे पास क्या लिखे है, फॉर एन इंटीजर n कैन बी कंप्लीटेड फॉर ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम n टू। वही बात कहा गया है कि हमारे पास इसमें जितने भी इंटीजर होंगे वो हमारे पास ऑल पॉजिटिव होंगे और 1 से n तक होंगे और सारे मल्टीप्लिकेशन में होंगे। फिर क्या कहेंगे, फैक्टोरियल सिंबल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1808 बाय क्रिश्चियन रैम्प। 1808 में हमारे पास क्रिश्चियन रैम्प ने ये फैक्टोरियल का सिंबल इंट्रोड्यूस किया था। और सिंस 6 फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल किस तरह लिखा जाता था कि 600 और 6 से कम, ये वाले, ये देख ली, ये फार्मूला अगर आप इस पे सिंप्लीफाई कर ले, ये n हो गया, ये n हमारे पास आप 6 ले ले तो 600 और n - 1 5, इस तरह। फिर और भी इस पे गया है 6 हो गया, 6 5 ये 4, इस तरह 6 5 4 3, इस तरह 1 तक गए हैं, सही है। आखिर में फिर अगला स्टेप जो है 1 तक आया है। तो ये वाला फार्मूले इन लोगों ने खोला है, सही है। तो 6 से असल में हमारे पास 2 फैक्टोरियल तक तभी आता है और इससे नीचे भी आता है। 2 का फैक्टोरियल 2 and 1 होता है। सो देयरफॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर n वी राइट, हम इस तरह n + 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n + 1 n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n + 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n + 1। फिर इन लोगों ने क्या किया है कि इसमें n की जगह 0 पुट करिए। अगर इस फार्मूले में हम 0 पुट करेंगे तो इसका फैक्टोरियल हमारे पास 1 आएगा। ये देख ले, n + 0 + 1 और 0 + 1, तो इसका 1/1 हमारे पास 0 का फैक्टोरियल आप ज़रूर याद रखिए हमेशा 1 ही आएगा, सही है। 0 का फैक्टोरियल हमारे पास हमेशा 1 होगा। तो ये देयरफॉर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। आपके पास जब भी 0 आ जाए हमारे पास आगे फार्मूला आएंगे, उसमें हमारे पास 0 का फैक्टोरियल आएगा तो उसको हम 0 के इक्वल लेंगे। तो ये तो काउंटिंग का एक तरीका था। काउंटिंग का दूसरा तरीका हमारे पास परमुटेशन है। परमुटेशन तरतीब को कह दे, अरेंजमेंट। एक चीज़ को आप एक तरतीब में बनाए कि एक चीज़ का आप कितने तरतीब बना सकते हैं, सही है। इसको काउंट करना कि एक चीज़ को आप कितने अरेंजमेंट में, कितने तरतीब्स में आप लिख सकते हैं। मतलब आगे आपको एग्जांपल आएगा तो आपको और भी समझ आ जाएगा, सही है। एन अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। आपके पास एक फाइनाइट नंबर्स हो, मतलब आप ले ले 10 ले ले, 10 आपके पास फाइनाइट नंबर हो, फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब आपके पास 10 चीज़ें हैं और आप इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं। इन गिवन ऑर्डर, आपके पास एक ऑर्डर गिवन हो उसमें आप लिखते हैं, तो उसको हम परमुटेशन कहते हैं, सही है। फाइनाइट नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते, लेकिन आपको उसमें उसको ऑर्डर में लिखना होगा, अरेंजमेंट में लिखना होगा, तरतीब में लिखना होगा। सपोज वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और वी आस्क हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट r आउट ऑफ देम इन ऑर्डर। r का इधर मतलब है अगर आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर हो और आपको कहा जाए कि इसका 2 पेयर्स ले ले और आप उसका एक अरेंजमेंट बना दे, तो ये 2 पेयर्स है वो उसको हम r कहलाएंगे। वो r है और 2r होगा, सही है। मतलब 2 पेयर्स हम लेंगे तो ये 2 पेयर्स का मतलब ये है कि ये 2 पेयर्स हमारे पास r होगा।
तो हमारे पास कितने तरीके होंगे कि उसमें हम हर सेलेक्ट करें और उसको ऑर्डर में लिखें, सही है। ईच सच चॉइस शेल बी परम्यूटेटेड ऑफ एनीथिंग टेकन आर, ईच एक चीज़ जो है, एक पेयर जो है, हम एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में एक टाइम ही ले सकते हैं, सही है। इसमें एक टाइम ही ले सकते हैं, रिपीटिशन नहीं हो सकते। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट टाइम एक्सप्रेस इन द गिवन। तो इस फार्मूले को नीचे एक फार्मूले में इन्होंने बुक में एक्सप्रेस किया गया है। वो क्या है, वो हमारे पास ये देख ले, ये उधर हमारे पास सिंपल फैक्टोरियल जो है एन फैक्टोरियल था, इधर हमारे पास पी जो है परमुटेशन से डिनोट होता है, और एन जो है एन ओ आर हमारे पास ये इन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया, एक सिंबल बनाया है परमुटेशन के लिए। तो परमुटेशन एन हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे कि कितने ऑब्जेक्ट हम लेंगे, और हमारे पास के कितने पेयर्स हम लेंगे कि अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हो तो उसका कितने पेयर लेंगे और इसको पेयर अरेंजमेंट में लिखेंगे। तो ये देख ले, एन हो गया, एन से एक माइनस एन माइनस वन, एन माइनस टू, इस तरह फैक्टोरियल की तरह है हमारे पास एन माइनस थ्री। आखिर में हम एन माइनस आर प्लस वन आर तक जाएंगे, सही है, एन माइनस आर प्लस वन। और फिर हमारे पास नीचे जो फार्मूला है, इधर क्या किया है कि इस सारे फार्मूले को यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर लिखा है इन लोगों ने। फिर ये एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, 1 2 3, ये ऊपर भी इन लोगों ने लिखा है, नीचे भी लिखे है। और फिर इन लोगों ने इस सारे फार्मूले से ये वाला फार्मूला निकाला है। तो आप इस पे गौर ना करें, इस फार्मूले पे गौर करें कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, सही है। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट होंगे और उसमें हमारे कितने पेयर होंगे, तो उस ऑब्जेक्ट से हम वो पेयर को माइनस करेंगे, सही है। फिर हमारे पास अभी एग्जांपल है तो आपको और भी समझ आ जाएगा। ये क्या करे कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन that can be made with the letter of word। आप हमारे पास आप नंबर ऑफ परमुटेशन तरतीब मालूम करें कि कितने तरतीब में हम इस फैसलाबाद वर्ड्स को लिख सकते हैं। और इधर क्या कहा गया है, टेकिंग 3 एट अ टाइम, 3 को एक टाइम में ले सकते हैं, मतलब FAI, ये इसमें से 3 वर्ड्स को आप एक टाइम पे ले सकते हैं, सही है। तो उसका कितना अरेंजमेंट आप बना सकते हैं। तो हमारे पास R3 हो गया, एन जो है हमारे पास ये कितने होंगे, एक, इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन हमारे पास 10 होगा, तो आर हमारे पास 3 होगा। 3 पेयर्स हम लेंगे, ये 3 पेयर्स का क्या मतलब है, FAI ये एक पेयर हो गया, मतलब एक पेयर में हम 3 वर्ड लेंगे। तो SAL ये दूसरा, SABA ये तीसरा, इस तरह FAD और इस तरह अरेंजमेंट हम बनाएंगे। तो हमने ये देख ले, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट लेटर, हमारे पास 10 डिफरेंट लेटर्स है, टेकन 3 एट अ टाइम। तो एक वक्त पे हम 3 लेंगे। तो ये देख ले, हमारे पास ये एन जो है हमारे पास 10 हो गया यार, हमारे पास टी। तो ये फार्मूला है, ये देख ले, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 3। तो 10 माइनस 3 से हमारे पास 7 फैक्टोरियल आता है, सही है। तो ये 7 फैक्टोरियल हमने खोल लिया, ये 10 फैक्टोरियल। इन सारों को आप मल्टीप्लाई करें, नीचे भी आप मल्टीप्लाई करें, दोनों से डिवाइड करें, हमारे पास 720। अरेंजमेंट हमारे पास इस तरह है कि हम इस फैसलाबाद वर्ड्स को लिख सकते हैं अगर हम 3 वर्ड्स को एक पेयर ले ले, सही है, एक ही टाइम पर। तो 720 अरेंजमेंट हम तरतीब और परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन हम बना सकते हैं कि 720 परमुटेशन तरतीब हम इससे बना सकते हैं अगर हम 3 पेयर्स ले लें, वो 3 वर्ड्स का पेयर। और हमारे पास ये तो कार्टून का दूसरा
तरीका था परमुटेशन। ये तीसरा तरीका हमारे पास कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन इज्तिमा को कहते हैं, एक इकट्ठे हो जाए, एक जगह कुछ लोग इकट्ठे हो जाए या कुछ नंबर इकट्ठे हो जाए तो इसे कंबाइन कहते हैं, इसको कम्बिनेशन कहते हैं, इज्तिमा कहते हैं। ये इसका सिंबल जो है n बाई आर है, सही है, NR है। और उसका सिंबल हमारे पास ये हमारे पास ये सिंबल हमारे पास कम्बिनेशन में इस्तेमाल होगा। और समटाइम वी नीड अ नंबर ऑफ वेज वी कैन चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर। कुछ वक्त इस तरह होता है कि हम n ऑब्जेक्ट से हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें से r को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उसको हम ऑर्डर नहीं देते, विदाउट ऑर्डर हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं। सच चूज ईच सच चूज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। एक पेयर्स को एक नंबर ऑफ हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो होंगे उसमें से हम r को टेकन करेंगे, तो हमारे पास एक वक्त पर उससे हम एक पेयर को लेंगे तो उसको हम कम्बिनेशन करें। एक पेयर मतलब हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, इस तरह जिस तरह हमने परमुटेशन किया उस तरह उसमें से हम परमुटेशन मालूम करेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर हम नहीं लिखेंगे। जिसका ऑर्डर हम नहीं लिखेंगे तो उसको हम कम्बिनेशन कह देंगे। ये परमुटेशन की तरह है, लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं होता, सही है। और नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब है आगे पीछे हो सकते हैं नंबर्स। द नंबर ऑफ सच चूज इज़ डिनोटेड बाय C। ये कम्बिनेशन का जो हमारे पास कम्बिनेशन का जो हमारे पास सिंबल है वो क्या है, C आता है। N और R उस तरह परमुटेशन की तरह आता है, P परमुटेशन में P आता है, इस कम्बिनेशन में हमारा C आता है, और ये n बाई आर होता है। फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है और सारा कुछ सेम है। n इज़ कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, सही है। ये द सिंबल n बाई आर इज़ डिफाइन एज, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, n बाई आर इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये n फैक्टोरियल हो गया डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और r। हमारे पास परमुटेशन का फार्मूला था, क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। इस फार्मूले को इसके साथ इस फार्मूले के साथ से नीचे के साथ हम r फैक्टोरियल लिख लेंगे तो हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला बन जाएगा, सही है। ये कम्बिनेशन वाला फार्मूला सिर्फ r फैक्टोरियल हमने लिख लिया। और इसमें क्या कहा गया कि ये रूल दिया गया है कि r बहुत या n के इक्वल होगा या n से कम होगा। अगर n से ज़्यादा नहीं हो सकता, सही है, n से कम होगा। अगर n से ज़्यादा हो गया तो फिर नीचे वाला वैल्यू जो है वो माइनस में आएगा। आप खुद ही देख ले, अगर n को हम 1 ले ले और r को हम 2 ले ले तो 1 माइनस 2 हमारे पास नीचे वाला वैल्यू माइनस 1 आएगा ना। और हमने फैक्टोरियल में क्या कहा गया पढ़ा है कि फैक्टोरियल में पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे, सही है। तो इधर ये रूल कहा गया है कि r जो है n के इक्वल हो सकता है। n हमारे पास अगर 10 हो तो ये 10 हो सकता है, लेकिन अगर n हमारे पास 9 हो तो ये हमारे पास 10 नहीं हो सकता, ये भी 9 या 9 से कम होगा। इधर ये रूल दिया गया है। अगर ये हम 9 ले 10 ले गए, अगर ये n से ज़्यादा हो गया तो आप खुद सोच ले, इधर हमारे पास वैल्यू जो है माइनस में आएगा। ये अगर 9 होगा, ये 10 हो गया तो 9 माइनस 10 तो ये -1 आएगा, तो -1 फैक्टोरियल में ये डिफिनेशन दिया गया है कि इसका इंटीजर जो होगा, नंबर जो होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव में नहीं होगा। तो इसको हम नेगेटिव नहीं आर को हम n से ज़्यादा नहीं लेंगे, सही है, इस फार्मूले। और इस तरह ये r फैक्टोरियल। तो ये कुछ इन लोगों ने नोट किया गया। अगर आपके पास ये दो चीज़ें आ जाए, n0 आ जाए, n0 हमारे पास, अगर आपके पास r0 आ जाए, सही है, तो उसका फैक्टोरियल ये देख ले, ये n तो रियल हो गया, ये 0 हो गया। n फैक्टोरियल ऊपर और नीचे
n-0 ज़ीरो फैक्टोरियल। ज़ीरो फैक्टोरियल हमने अगर आप ज़रा गौर करें, हमने इधर पढ़ा था कि ज़ीरो फैक्टोरियल हमने मालूम करें इससे 1 आया था, तो ज़ीरो का फैक्टोरियल इधर हम 1 लेंगे। ये देख ले, ये ज़ीरो का फैक्टोरियल हमने n1 ले लिया और n-0 हमारे पास n फैक्टोरियल कट गया, हमारे पास 1 आएगा। तो आप ये याद रखें, n0 हो तो उससे हमारे पास 1 आता है, अगर n हो उससे भी हमारे पास n आता है। इसलिए अगर ये इधर इसमें ये समझाया गया है कि n जो है n से कम होगा और या क्या होगा, n के इक्वल होगा। तो ये n के इक्वल हम लेंगे तो ये n-n 0 हो गया, 0 का फैक्टोरियल, और ये ऊपर वाले n कट गया, हमारे पास 0 फैक्टोरियल 1 आता है, इससे 1 आ गया। अब हमारे पास इसका एग्जांपल आप देख ले, हमारे पास एग्जांपल क्या है। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑफर, इन हाउ मेनी वेज एन ऑफिसर चूज 5 आउट ऑफ हिज 12 मैन स्क्वाड फॉर अ पेट्रोल। हमारे पास कितने तरतीब में हमारे पास एक ऑफिसर 5 बंदों को सेलेक्ट करेगा इस 12 बंदों में अपने सिक्योरिटी के लिए। पेट्रोल हमारे पास सिक्योरिटी कहते हैं। अगर जिस तरह इमरान खान जब किसी जगह जाता है तो उसके साथ एक सिक्योरिटी होता है, और सिक्योरिटी जो है उसको हम पेट्रोल कहते हैं। एक स्क्वाड होता है उसके साथ, आर्मी पुलिस का स्क्वाड होता है, तो उस स्क्वाड को हम पेट्रोल कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि एक ऑफिसर है, वो उसको 5 बंदे सेलेक्ट करने हैं, जो 12 मैन है उसमें, तो उसमें कितने कम्बिनेशन बनेंगे। तो हमारे पास वी वांट कम्बिनेशन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स टेकन 5 एट अ टाइम। मतलब अगर एक टाइम पे एक बड़ा शख्स हो, बड़ा आर्मी का बंदा हो या मिनिस्टर वगैरह, वो बाहर निकलता है तो 5 बंदों का स्क्वाड, 5 बंदों का सिक्योरिटी वो अपने साथ निकलवाते हैं। उसने कितने हायर किए, 12 हायर किए। तो एक टाइम पे 5 निकल गया, और इस 12 में से दूसरे बंदे निकल गए, तीसरे टाइम उसमें से कुछ सेलेक्ट करके, तो कितने अरेंजमेंट हमारे पास बन सकते हैं। तो ये हमारे पास ये देख लिए कम्बिनेशन का, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 12 हमारे पास टोटल बंदे हो गए, उसमें से हम 5 लेंगे। ये 12 n फैक्टोरियल होगा, ये फार्मूला है n फैक्टोरियल 12 - 5, और ये 5 r जो है 5 फैक्टोरियल। सही है, हमारे पास 5 बंदे। तो ये 12, 11, 10, 8, 7, 8 तक हमने ले लिया। ये हमारे पास आप इस तरह कर सकते हैं, 12 से लेकर 0 तक ले सकते हैं। और अगर ये दोनों माइनस करें तो ये 7 फैक्टोरियल आते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि इधर ऊपर 7 फैक्टोरियल ऊपर भी आता है, नीचे भी इधर इससे 7 फैक्टोरियल आता है। ये दोनों दोनों को काट लिया गया है, और इस 5 फैक्टोरियल के इन लोगों ने खोल दिया है। तो 792 मरतबा हम स्क्वाड को 72 मरतबा डिफरेंट मरतबा हम स्क्वाड को एक मिनिस्टर के साथ या किसी बड़े बंदे के साथ 5 बंदे निकल सकते हैं। 72 मरतबा 792 जब राउंड्स कंप्लीट हो जाए, मतलब 5 एक बार निकल गए, पर 5 दूसरे बार, फिर उस 12 में से एक सेलेक्ट करके फिर निकल गए। तो इस तरह 792 अरेंजमेंट आते हैं, कम्बिनेशंस आते हैं कि 792 कम्बिनेशन 5 बंदों का कम्बिनेशन निकल सकता है अलग अलग। 792 डेज अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में ये निकल सकते हैं। इस तरह एग्जांपल नंबर 3 ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसको भी समझना होगा। आउट ऑफ 12 बुक्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी कैन a selection of 5 be made when one of specified book is always included। 12 बुक्स है, उसमें से आप
5 को सेलेक्ट कर सकते हैं कितने मरतबा, लेकिन उसमें से एक ऐसा बुक है तो कि वो उसमें ज़रूर होगा। तो इन लोगों ने क्या किया है कि सिंस स्पेसिफाइड बुक इज़ टू बी इंक्लूडेड इन एवरी सिलेक्शन वी हैव ओनली 4 बुक्स। तो एक तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, तो हमें अभी 4 सेलेक्ट करने हैं। तो 4 कितने, ये 11 में से ये एक जो है वो हर कम्बिनेशन में होगा, ये एक स्पेसिफाइड बुक। तो हमारे पास कितने रहेंगे, 11। और इतने कितने सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 5 हमारे पास सिलेक्शन है, लेकिन उसमें से एक को हम ज़रूर लेंगे। तो इस एक को हमने निकाल दिया, 4 को हम डिफरेंट तरीक़ों से हम सेलेक्ट करेंगे। ये एक बुक जो है ये हर कम्बिनेशन में होगा, इसलिए इन लोगों ने एक को निकाला है कि ये 1 जो है इससे भी निकाला है, इससे भी निकाला है, जितने टोटल है, क्योंकि वो हर एक कम्बिनेशन में मौजूद होगा। तो हमारे पास अगर एक बुक जो है वो ऑलरेडी होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये 4 जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इसमें से हम एक ज़रूर होगा, तो उसमें से एक को निकाल के इस 11 को हम डिफरेंट तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं 4 पेयर्स में। तो हमने क्या किया, 11 और ये 2 सिंबल्स है, सही है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी कम्बिनेशन का जो सिंबल है इस तरह आप लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि 11 फैक्टोरियल ले लिया, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 इंटू 11 जो है हमारे पास बुक से, ये एक तो हमारे पास ज़रूर होगा, 4 हमारे पास आर जो है, ये देख लिए फार्मूला आप देख लिए, ये 11 बुक से n, ये n माइनस आर, n माने हमारे पास 11 है और 4 हमारे पास आर है, और इस तरह ये भी आर है। इससे हमने मालूम किया 330 मरतबा हम अगर इस एक बुक को हम निकाले, ये हर कम्बिनेशन में होगा, तो 330 अरेंजमेंट हम इससे बना सकते हैं, 330 कम्बिनेशन हम इससे बना सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास कुछ इसके कुछ ये आगे भी पढ़ते हैं, ये एक वाला मेरे ख्याल से ये पढ़ लेंगे तो इधर तक फिर वीडियो को स्टॉप कर लेंगे। ये अभी हमारे पास क्या है, अगला उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगा। अगला हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये, इसको मेरे ख्याल से अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, यहाँ तक हमारे पास वीडियो एंड होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, और आप इस पर प्रैक्टिस करें। इस पर हम आगे एग्जाम्पल भी करेंगे, और इसके बाद कुछ आगे जो है 2.2 जो है हमारे पास 1-2 और फार्मूले है वो हम पढ़ेंगे। तो उस 2-3 फार्मूले हमारे पास है, मतलब 4 फार्मूले तो टोटल होंगे, वो हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, सही है। तो या बस इस वीडियो में यहाँ तक इस वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलाम।